और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है कीर्ति आजाद, नेता तृणमूल कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी समय देने के लिए, जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल यही है, क्योंकि अब कार्यक्रम शुरू हुआ है तो एक ताजा खबर ये आई कि राहुल गांधी को नोटिस भी मिल गया है घर खाली करने के लिए। कैसे देख रहे हैं आप इस नोटिस को, इस खबर को, इस डेवलपमेंट को? देखिए, प्रक्रिया तो स्वाभाविक है। जब कभी भी कोई निष्कासित हो जाते हैं तो उनको घर खाली करना पड़ता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन हार जाएंगे तो उनको घर खाली करना पड़ेगा। ये तो सरकारी प्रक्रिया है। लेकिन जो भी हुआ है पिछले कुछ दिनों के अंदर, ये लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। ऐसी चीजें होना जहां एक व्यक्ति को 30 दिन का समय मिलता है कि वह उसका जवाब दे सके। अगर मान लीजिए यही ऊपर अदालत में यही अगर पलट जाए, उसके बाद क्या होगा? क्या चेहरा होगा स्पीकर का? क्या दिखाएंगे? नैतिकता के आधार पे हम सभी सांसद हैं। एक बार जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो सभी लोग मिल करके संविधान की शपथ लेते हैं। उस समय पार्टी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शपथ संविधान की होती है। और नैतिकता ये कहता है कि अगर एक इंसान को 30 दिन का समय मिलता है अपनी अपील को बढ़ाने का, तो फिर ऐसे रुक जाना चाहिए था। निष्कासित तो उसी समय हो गए जिस समय उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत नैतिकता, मानवता तो होनी चाहिए ना। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि थोड़ी नैतिकता होनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछूंगी, अब जिस तरह से आज विपक्ष की बैठक हुई, संसद का 10वां दिन था, हंगामे के चलते कार्रवाई नहीं हो पाई। पहली बार था कि तृणमूल कांग्रेस पहुंची है। जो विपक्ष का जो एक कहते हैं ना, जो मेल है वो बढ़ा है, दायरा बढ़ा है। कैसे आप इसे देख रहे हैं? मैंने अभी अपने बात में वो जवाब दिया था, उसको जरा थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि यह किसी भी सांसद के खिलाफ यह कर सकते हैं। आप देख लीजिए 118 के करीब ईडी के अलग अलग जगह रेड पड़े, उससे 95 जो है वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या राजनीतिक लोग हैं जिनके ऊपर किया गया है। यह इन्होंने अपनी बात अदानी के विरुद्ध बोली थी, उसके एक सप्ताह के बाद जिस व्यक्ति ने 1 साल तक खुद ही केस किया था, उसी ने स्टे लेकर के रखा था, उसी ने जाकर उस स्टे को खुलवा दिया। न तो कोई उसके ऊपर आर्गुमेंट ही, न जिरह हुई, न कुछ हुआ, और उनको वहां से उनकी सदस्यता कैंसिल कर दी गई। तो जिस तरीके से संविधान को अपने कब्जे में लेकर किया जा रहा है, उसके लिए क्या कोई कह सकता है? अभी इन्होंने कहा काले कपड़े। अरे भाई, काले कपड़े, माँ काली की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं। आप तो हिंदू धर्म की बात करते हो, काला टीका लगा लिया। अरे काला टीका तो कोई माँ नए बच्चे को अपने यहाँ कान के पीछे लगाती है, कोई नजर ना लगे। मैं जब निशा पूजा करता हूँ, दशम महाविद्या की पूजा करता हूँ, तो काला टीका लगाता हूँ, काले कपड़े पहनता हूँ। तो यह भी एक लोगों का तरीका है स्तुति करने का, विरोध करने का या स्तुति करने का। ऐसी परिस्थिति के अंदर उसको निकाल देना। आप मुझे एक चीज बताइए निधि जी, आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रही हैं, क्या कभी कोई व्यक्ति, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, राजनीति में हो या सार्वजनिक रूप में हो, क्या वह कभी किसी भी जाति का अपमान कर सकता है? मैंने यह अपने प्रधानमंत्री से तो जरूर सुना हुआ है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय, ये सारी चीजें सुनी है। यहां तक कि इतने गंदे गंदे रामजादे या कौन जादे, आप जानते ही हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो किनको, यह भी आपने सुना ही है। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा विविध होने के बाद भी इनके ऊपर किसी ने ये नहीं कहा कि इसके ऊपर करना चाहिए। आदमी गलती से आवेश में बोल जाता है। लेकिन यहाँ पर नीरव मोदी और ललित मोदी को बचाने के लिए पिछड़े का ले लेना, ये कहां तक उचित है? ठीक है, मैं जो एक सवाल आपसे ये करना चाह रही हूँ, ममता बनर्जी की पॉलिसी थी एकला चलो की। सागर दीघा में जो उपचुनाव हुआ था, तब ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर एक तरह से आरोप लगाया था कि उसकी सांठगांठ हुई है बीजेपी के साथ। अब अगर तृणमूल कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के साथ बैठती है, तो क्या माना जाए, ममता बनर्जी की राय बदली है, अब वो आगे का और विस्तार से सोच रही हैं? नहीं, जब संविधान पर हमला होता है, तानाशाही होती है, इस प्रकार से लोग संसद को, खुद ही सरकार नहीं चलने देती, सत्ता पक्ष नहीं चलने देती, तो इसमें एकजुट होना आवश्यक है। यह जरूरी नहीं है कि अगले लोकसभा में हम एकजुट होंगे, लेकिन हाँ, अगर इसको हम सही तरीके से देखें तो यह जो भी हुआ राहुल गांधी के साथ, या जो जैसे भी रेड्स पड़ रहे हैं, दूसरी चीजें हो रही हैं, ये अनुचित है। यह दुरुपयोग किया जा रहा है सारी संस्थाओं का, और इसके कारण से यह हो रहा है। ऐसे में एक दुरुपयोग जो किया जा रहा है, उसको लेकर सभी एकत्रित होकर काम कर रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि हम साथ में जाकर के जुड़ेंगे। लेकिन इतना बात जरूर कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी के निष्कासन के बाद
अब जो लोग के मन में संशय था राहुल गांधी के नाम को लेकर, आज वह विपक्षी पार्टियां भी एकजुट होकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे करने को तैयार है। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात आपने कही, क्योंकि संशय तो तृणमूल कांग्रेस में था। ममता बनर्जी ने ये कहा था कि राहुल गांधी को सामने रख बीजेपी को फायदा होता है जब राहुल गांधी सामने आते हैं। तो करेक्ट, टीआरपी है वो। जी जी जी, बिल्कुल कहा था उन्होंने कि राहुल गांधी वह भारतीय जनता पार्टी का टीआरपी है, क्योंकि भाजपा यही प्रयास कर रही है कि राहुल गांधी को ही हम एक नेशनल लीडर के रूप में अपना ऑपोजिशन दिखाएं, क्योंकि वह राज्यों में, बंगाल में कुछ नहीं कर पाई, वह तेलंगाना में कुछ नहीं कर पाई, आंध्रा में फेल हो गई, वह तमिलनाडु में फेल हुई, कर्नाटक में उसकी वही हालत होने वाली है, महाराष्ट्र में हार गई थी फिर, और मध्य प्रदेश में हारी हुई थी। वहां किस प्रकार से विधायकों को खरीद के उन्होंने किया, तो वो समझ रहे हैं कि उनकी परिस्थिति खराब हो रही है। ऐसे में राहुल गांधी को पप्पू बताकर या कुछ और बताकर यह दिखाना कि क्यों नरेंद्र मोदी का सामने कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो उनकी जगह ले सकता है, और बार बार उसको इस तरीके से करके अपना टीआरपी बना रहे थे। तो यह ममता दीदी ने कहा था जो बहुत उचित था। लेकिन आज उस राहुल गांधी लीडर को नहीं, लेकिन सांसद को निकालना और जिस प्रकार से तानाशाही करके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का उपयोग करना और लोगों को दबाना, इसको लेकर के आज हम साथ खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति आजाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।